झारखंड एसएससी ने उत्पाद पुलिस की वैकेंसी जारी कर दी है। और उत्पाद पुलिस में कुल कितने सीटें हैं, इसके सिलेबस क्या होंगे, पहले परीक्षा होगी या दौड़ होगी, इसके साथ ही इसके पूर्ण सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे, एज लिमिट पर चर्चा करेंगे, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही योग्यता पर भी चर्चा करेंगे। टोटल जो सीटों की संख्या है 583 सीटों पर निकाली गई है ये वैकेंसी, और 30 सीटें महिला वर्ग छात्रों के लिए रिजर्व किया गया है और 12 सीटें खेलकूद कोटा के लिए रिजर्व किया गया है, जिसमें से 237 सीटें जो है अनारक्षित वर्ग के लिए हैं और सभी कैटेगरी वाइज दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही नई अपडेट ये है कि जेएसएससी की जो योग्यता रखी गई है उत्पाद पुलिस की, ये 10वीं रखी गई है। यदि आप मैट्रिक पास हैं तो आप इस आवेदन को भर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जो हाइट क्या रहना चाहिए, तो हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 फुट के हैं तो आप बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे। 160 सेंटीमीटर रखा गया है। 81 सेंटीमीटर इसका सीना है, ये जनरल वाले और आपका ईडब्ल्यूएस वाले के लिए है। जबकि एससी और एसटी वाले छात्रों के लिए 155 रखा गया है, ये पुरुष के लिए है, और 79 आपका सीना रखा गया है। बीसी 1 और बीसी 2 के लिए छात्रों के लिए 160 और सीना 81 रखा गया है। जबकि महिला वर्ग छात्रों के लिए 148 और इसकी सीना की माप नहीं की जाएगी। और एज लिमिट की बात करें तो इसमें न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम जो है जनरल वाले के लिए 25 ईयर्स रखा गया है। एज की लिमिट जो है 1/8/2023 के आधार पर गणना की जाएगी न्यूनतम, और अधिकतम 1/8/2018 के आधार पर, क्योंकि ये वैकेंसी 2018 में आई थी, लेकिन सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। उस पर भी लास्ट में हम चर्चा करेंगे उन तमाम छात्रों के लिए जो पुराने छात्र हैं उत्पाद पुलिस के, और इसको लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में क्या हो रहा है और इसको लेकर के भी अपडेट देंगे। अब बात करेंगे जनरल वाले छात्रों के लिए तो 25 वर्ष रखा गया है, और ओबीसी 1 और ओबीसी 2 छात्रों के लिए 27 वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट जो है महिला वाले छात्र जो बीसी 1 और बीसी 2 के हैं 28 वर्ष रखा गया है। जबकि एससी और एसटी वर्ग महिला और पुरुष दोनों के लिए 30 वर्ष रखा गया है। अब नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे आवेदन कब से कब आपको आवेदन करना है। तो आवेदन की प्रक्रिया जो है 1 जून से स्टार्ट हो रही है, और 1 जून से लेकर के आपको 30 जून तक आप आवेदन कर पाएंगे। देखिए इसमें अपडेट पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। रजिस्ट्रेशन 1 जून से लेकर के 30 जून तक होगी, और परीक्षा शुल्क का भुगतान 2 जुलाई तक होगा, और फोटो एवं हस्ताक्षर 4 जुलाई तक होगा। नेक्स्ट जो हम बातें करेंगे, परीक्षा जो होगा आपका उम्मीदवार सीट आधारित पर ही होगा। परीक्षा का स्वरूप 3 चरणों में ली जाएगी। पहला होगा आपका शारीरिक दक्षता, इसमें आपका फिजिकल यानी दौड़ होगा। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। और लिखित परीक्षा इसको पास करने के बाद, शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने के बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी। नेक्स्ट आपका मेडिकल होना है, चिकित्सीय जांच के लिए बुलाया जाएगा। अब हम बात करेंगे लिखित परीक्षा में कितने पेपर होंगे, तो ये सभी जो है पेपर 3 पेपर होंगे। पेपर 1 होंगे, ये आपका 120 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी से 80 प्रश्न, अंग्रेजी से 40 प्रश्न। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इससे मेधा सूची तैयार नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके बाद इसमें पास करने के बाद आपको क्षेत्रीय भाषा, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, और आप यदि हिंदी भाषी हैं, अंग्रेजी को आपको अच्छा लगता है तो किसी भाषा को चूज कर सकते हैं। टोटली जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया को शामिल किया गया है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 300 नंबर के होंगे। एक प्रश्न के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे और इससे आपका मेरिट बनाया जाएगा। ये अहम पेपर होगा। पेपर 3 होगा, ये भी 120 नंबर का होगा, 120 प्रश्न होंगे और एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर निर्धारित किए जाते हैं। और टोटली जो है 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन में क्या रहेंगे, भारत के इतिहास, भारत के भूगोल, भारत के राजनीति शास्त्र से और इकोनॉमिक्स से और करेंट अफेयर से संबंधित 40 प्रश्न रहेंगे। इसके साथ ही झारखंड से संबंधित 50 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से झारखंड जीके में भूगोल, इतिहास और कल्चर
और तमाम जितने भी करंट अफेयर बन रहे हैं वो सभी प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसके बाद सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहेंगे और सामान्य गणित से 10 प्रश्न, टोटल 120 सवाल रहने वाले हैं। और ये दोनों पेपर को मिलाकर का आपका मेरिट बनाया जाएगा, पेपर 2 और पेपर 3। ये दोनों पेपर से आपका मेरिट बनने वाला है, जो कि अहम योगदान देगा आगामी होने वाली जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आगामी होने वाली जेएसएससी की तमाम भर्तियों की अपडेट पाने के लिए। अब साथ ही हम बात करेंगे उन तमाम छात्रों के लिए जो एक्साइज कांस्टेबल 2018 में भरे थे, उन छात्रों का अब क्या होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो वैसे छात्र बिल्कुल आप लोग धैर्य बनाए रखें। 14 जून तक हाई कोर्ट में कुछ भी निर्णय आ सकता है और ये सकारात्मक निर्णय होगा आप ही लोग के समक्ष, क्योंकि सोनी कुमारी ये केस को जीत चुकी है। और सोनी कुमारी को आपको पता है कि शिक्षक नियुक्ति में उनको नियुक्ति पत्र भी मिल गया है, जबकि पंचायत सचिव की भी बात करें तो उसकी भी नियुक्ति हो गई है और सेम नियोजन नीति था। तो इसी मसले को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में जब सरकार ने नियोजन नीति को रद्द किया और वैकेंसी को अधूरा मानते हुए रद्द कर दिया था और इससे कोई जवाब दाखिल अभी तक नहीं किया है। 3 बार हाईकोर्ट में जवाब मांगा गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से, लेकिन एक बार भी अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। अब अंतिम रूप से 14 जून को जवाब दाखिल करने का कहा गया है, उस दिन देखिए क्या कुछ होता है। इसके साथ ही अब हम बता सकते हैं कि स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल का भी वैकेंसी रुकी पड़ी है और सेम टू सेम यही मसला है। और कारा चालक का, इसका भी वैकेंसी नहीं आई है, क्योंकि ये सभी वैकेंसी 2018 में आई थी, जबकि इसको हड़बड़ी में प्रकाशित किया जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि वैकेंसी अच्छी है और बिल्कुल आप लोग तैयारी में लगे रहें। नेक्स्ट वैकेंसी आपका झारखंड सचिवालय 1 से 2 दिनों में रिलीज हो जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।